अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, बिल आखिर वो फैसला आ गया जिसका राइटिंग ऑन द वॉल था, जिसका पक्का पता था कि ये फैसला आएगा और काजी फैसल साहब ने वो फैसला सुना दिया। 63A के हवाले से सारी नजरसानी की जो अपीलें हैं, अगरचे वो लेट बिल्कुल टाइम बाढ़ के हिसाब से वो हुई थी, 30 दिन से बाद हुई थी, लेकिन क्या कौन पूछ सकता है? कोई जब मर्जी करे, कौन पूछ सकता है? कानून जो है वो मोम की नाक है और इजाज़त दे दी गई है जनाब। जो फैसला जिसके बारे में कहा जाता है कि पहले आया था, उसकी टाइमिंग भी उस वक्त किसी को बचाने के लिए थी, और अब जो है अभी भी किसी कोई चीज़ें इसी किस्म की मेलाफाइडी है, चीज़ें तरमीम लाने के लिए है। काजी फाइसा साहब का भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट उसके साथ जुड़ा हुआ है। बहरहाल ये फैसला आ गया और इसकी हेयरिंग जो है इस तरह हुई है कि परसों उनको बोलने नहीं दिया गया था अली जफर साहब को, कल बोलने थोड़ा दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान साहब से मिल के आऊँगा। उन्होंने अगरचे 2 हफ्ते का टाइम मांगा था, लेकिन कल ही काजी फैसल साहब को पता चल गया था कि उन्होंने आगे से रिस्पॉन्ड किया था कि हम आपकी अल्तवा की पटिशन्स या दरखास्तें सुनने के लिए नहीं बैठे हुए। तो ज़ाहिर है 25 अक्टूबर बिल्कुल नेड़े लगी हुई है और उसके हवाले से पूरा टाइम देना चाहते हैं काजी फैसल साहब कि गवर्नमेंट जो कुछ कर सकती है कर ले, ये हाजिर है। काजी फैसल साहब का जो है वो 11-13 जनवरी का फैसला जो था, जिसमें बल्ले का निशान वापस लिया गया था, उसके ऊपर ही खाली उनको तसल्ली नहीं हुई पीटीआई को तोड़ने के लिए, पीटीआई को ख़त्म करने के लिए, पीटीआई को जिस तरीके से इलेक्शन दिया फरवरी में, और जिस तरीके से लड़ने का माहौल दिया, जिस तरीके से उनके मेंबर्स जो थे उनके ऊपर जो जो कदगनें लगी, जो जो कुछ हुआ, वहाँ तक तसल्ली नहीं हुई थी। बाद में ट्रिब्यूनल वाला जो मामला था वो उसको भी उन्होंने उड़ा दिया ट्रिब्यूनल्स के अंदर भी, ताकि इनका कुछ ना बन सके। जो धांधली की पटिशन्स लगी हुई हैं, रेगिंग वगैरह की, कोई इस तरह का, उसके अंदर भी पूरा उन्होंने वो अपना भरपूर किरदार अदा किया। पहले पीटीआई से बल्ले का निशान लेने के लिए, बाद में कोई ऐसी सॉफ्ट उनको वो ना मिल सके फील्ड किसी तरीके से कि वो अपना इलेक्शन आसानी के साथ जीत सके, वो कर सके। और अब आखिर रही सही कसर जो थी कि काजी साहब के इंतहा देखें इस चीज़ की कि उनके बंदे तोड़ के आप तरमीम लाना चाहते हैं। जिस पार्टी के बल्ले के निशान को आपने उड़ा के रख दिया, जिस पार्टी की सारी चीज़ें आपने उड़ा के रख दी, काजी साहब सोचें उन्हीं के ज़रिए आप वोट लेके, कहीं ना कहीं आपका भी मुफाद जुड़ा हुआ है, उनको लोटा बना के, उनको सारा कुछ करके आप बनना चाहते हैं। आपका मुफाद जुड़ा हुआ है, आपने टाइम ही नहीं लगाया, आपने ज़रूरत ही महसूस नहीं की। वो कहते हैं कि इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए, होता हुआ नजर आना चाहिए। ये फैसला मेरिट के ऊपर है या नहीं है, 25 अक्टूबर के बाद यही अगर बिलफर्ज फैसला आता, यही वाला फैसला आता, कोई और जजेस कर रहे होते तो इसको दूसरे तरीके से लिया जाना था। पहले वाले फैसले की टाइमिंग के ऊपर अगर एतराज़ उठता है कि उस वक्त उन्होंने ही फैसला सुनाया बंदयाल ने और ये किया था और वो किया था हुकूमत को बचाने के लिए कि वो ताकि फ्लोर क्रॉसिंग ना हो सके, तो जनाब साहब अब वाली टाइमिंग क्या है? एक बंदा कह रहा है कि मुझे मेरे पास तैयारी नहीं है, मुझे वो कुछ भी, मतलब पहले नंबर पे आपने नजर सानी की अपीलों वाला मामला था उसको रगेद दिया पकड़ के। दूसरे नंबर पे आपने कमेटी वाले मामले के ऊपर एक्ट ऑर्डिनेंस जिसको आप बुरा समझते थे उसके ऊपर अमल करते हुए कमेटी की ऐसी तैसी फेर दी। उसके बाद जनाब साहब आपने मंसूर अली शाह साहब के साथ क्या किया, जो मैंडेटरी जज थे, तीसरे जज के साथ तो जो किया अपनी मर्जी का, वहाँ पे भी जज लेके आए, और जो मैंडेटरी जज था उसको भी लिफ्ट नहीं करवाई, उसको भी कंसिडर नहीं किया। फुल कोर्ट के ऊपर आप क्रेडिट लेते थे, फुल कोर्ट आपने बुलाने से इनकार कर दिया। आप कहते थे मैं फुल कोर्ट बुलवाता हूँ हमेशा। क्या था वो मास्टर ऑफ रोस्टर का आप क्रेडिट लेते थे, उसको एक्ट के जरिए उड़ा के खुद ही अपने क्रेडिट को डिसक्रेडिट कर दिया, और अब जनाब सब जाके ये वाला फैसला दिया। अब मैं आइन आप कहते हैं कि ज़मीर के हवाले से आपने एक मिसाल भी दी, कोई इस्लामी और मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से सारा कुछ, लेकिन अगर यही वाली चीज़ दूसरी साइड पे होती, आपने इसको रखना होता, आपको मफाद इसमें होता, तो आपने इसी तरह की 4 मिसालें और भी सुना देनी थी। कानून को मोम का नाक तभी कहा जाता है जिधर मर्जी मोड़ने पकड़ के। एक चीज़ है फ्लोर क्रॉसिंग, उसके ऊपर जनाब साहब एक सजा है कि आपको डिसक्वालीफाई किया जाएगा। डिसक्वालिफिकेशन का मतलब होता है बेइज्जती होना, कि एक बंदे की बेइज्जती हो गई है, नाअहल हो गया है, उसने ऐसा कोई काम किया जो अच्छा नहीं है, नाअहल हो गया है, डिसक्वालिफिकेशन है। लेकिन जमीर की आवाज आप कह रहे हैं जनाब जमीर, वो कौन सा जमीर है कि जिसकी जमीर की आवाज जागने के बाद आपको डिसक्वालिफिकेशन की सूरत में आपको सजा मिल रही है? चले थोड़ी देर के लिए मान लें जी जमीर के जब जागता है तो फिर सजाएं तो मिलती हैं, लेकिन जनाब साहब ये लोटा उसका आप फैसल वाडा साहब लोटे के हवाले से क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा कि लोटे के बगैर तो चल नहीं सकती, लोटा यूं और लोटा वो।
मतलब एस्टेब्लिशमेंट से लेके, नून लीग से लेके और काजी फाइज ईसा तक, वो जमात जिसकी तीनों दुश्मन हैं, जिसके तीनों खिलाफ हैं, उन्हीं के बंदे तोड़ के अपने मुफाद हासिल करना चाहते हैं। अगर उस वक्त, अब इस फैसले को कैसे मेरिट के ऊपर देखा जा सकता है, सवाल तो उठेंगे, बेशक सारे कहते रहे, सारे कानून माहिरीन आके कहते हैं जनाब साहब कि ओहो हो नहीं फैसला वो गलत हुआ था तो ये ठीक हुआ। एक तो इसकी टाइमिंग गलत है, दूसरा जिस तरीके से इसके साथ मफादात जुड़े हुए हैं काजी फाइसा साहब के वो गलत हैं, तीसरा उस वक्त अगर, क्या इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट पीछे नहीं है? क्या इस्टेब्लिशमेंट के और जुडिशरी के दरमियान जंग नहीं चल रही? क्या इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जंग नहीं चल रही? क्या इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि तरमीम इस किस्म की आए जिससे कहीं ना कहीं उसको भी फायदा होता है? आप देख लें, उठा के देख लें। मतलब है, ये मैं नहीं कह रहा, ये शायद खाकान अब्बासी जब नून लीग में थे, ये राना सनाउल्लाह साहब, एहसन इकबाल साहब ऑन द रिकॉर्ड हैं कि जब तक हमें इस्टेब्लिशमेंट मदद ना करे, इमरान खान साहब भी इस चीज़ को मानते थे, जो उनकी गलती थी कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट हमारी मदद ना करे हम बजट पास नहीं करवा सकते, हम अदम एतमाद का तो सोच भी नहीं सकते, हम फलाना काम नहीं कर सकते पार्लियामेंट के अंदर, बजट पास नहीं करवा सकते, क्योंकि बंदे तोड़ने पड़ते हैं, बंदे तोड़ के ला के देने पड़ते हैं। जिस अदम एतमाद के आइनी काम को गैर आइनी तरीके से किया जा रहा है, अदम एतमाद लाना आइनी काम है, बंदे किसी तरीके से तोड़ना प्रेशर में आके, ये गैर आइनी काम, ये आइनी काम नहीं है। तो इस्टेब्लिशमेंट का भी कहीं ना कहीं मुफाद जुड़ा, उनकी मर्जी की तरमीम ला के जनाब सब सारा कुछ करके, और काजी फाइसा साहब जो हैं वो, मतलब है उनकी तो जितने मरहल में जजेस आज तक गुजरे हैं, तो शायद इस वक्त जस्टिस मुनीर की रूह को भी सुकून मिला होगा कि शुक्र है मेरे ऊपर से भी कोई थोड़ा सा उतरा है। क्योंकि आने वाले दिनों में सिर्फ इनके जो फैसले, इनकी अपनी ऑब्जर्वेशन, इनका जो इमेज था, इनके जो यू टर्न है, इसके ऊपर ही आप अगर बात करते हुए नजर आए तो आपकी अच्छी खासी वीडियोस बन सकती हैं, आप अच्छा खासा टाइम के ऊपर ये बात कर सकते हैं। तो ये है जनाब साहब काजी फाइसा साहब का फैसला कि जनाब तोड़ो, उनका दिल भर ही नहीं रहा पीटीआई के हवाले से। यही फैसला अगर बाद में आता, कुछ दिन बाद आता, कोई और सुनाते, 5 क्या फुल कोर्ट जाके ये सुना देती कि 63 डे नहीं, मतलब वोट काउंट होगा, यही वाला आ जाता, तो कोई मसला ही नहीं था। लेकिन इस वक्त इन नो टाइम जल्दी जल्दी काम वो इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आया। उस तरह से जो मेरिट था वो नहीं आया, जो अली जफर के सवालात थे उनके जवाबात को एड्रेस नहीं किया गया, जो जस्टिस मुनीब ने खत लिखा था उनके जवाबात को कहीं एक जवाब को एड्रेस किया गया तो बताएं। मंसूर अली शाह के एक जो ऑब्जर्वेशंस थी या जो उन्होंने लिख के भेजा था उसको एक को किसी को एड्रेस किया गया है तो बताएं ला के। क्या मुनीब अख्तर साहब ने बताया नहीं कि जुलाई अगस्त में तो इनका बिल्कुल था ही नहीं, लगाने का ही नहीं था? टाइमिंग की बात हो रही है ना। और अगर लगाने का था भी, खुद आने का नहीं था बेंच के अंदर काजी फाइसा साहब का, कहते थे मंसूर अली शाह साहब सुनेंगे। अचानक गवर्नमेंट पिछले 1 महीने से ख्वार हो रही है आईनी तरमीम को पास करवाने के लिए, वो हो नहीं रही। वो इतवार वाले दिन भी अदालतें लगा के देख ली हैं, वो सारों के बंदे भी तोड़ के देख लिए हैं, वो धमकियां और ठोस भी लगा के देख लिया, कहीं से कोई रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो काजी साहब ने कहा लो ये आए जी, आए 30 दिन गुजर गया तो क्या हो गया, नजर सानी के लिए आए, हम लगाते हैं। आप आसिफ सईद खोसा कहते हैं ना इधर साढ़े को लाओ, क्यों कहते थे इमरान खान साहब को? तो जनाब इधर रही है, ये होता है असल कि आए जी आए, लगाएं, हम देंगे आपको इंसाफ। तो ये बिल्कुल भी फैसला जो है वो बदनीति पे मबनी है। आईनी फैसला, गलत फैसला गलत टाइम के ऊपर अगर आ जाए तो वो गलत होगा। उसकी बदनीत, उसके अंदर नीयत, औरों की नीयतों की बहुत बड़ी बात हो रही है। काजी फाइसा साहब बड़ी बात कर रहे हैं वो कि जो आज उन्होंने मिसाल भी दी हदीस की कि क्या तुम्हें पता था कि उसके ज़मीर था, या वो जो मिसाल एक मतलब वो इस्लाम कलमे के खौफ से, उसके तलवार के खौफ से पड़ा था। तो जनाब साहब अपनी भी तो बताएं ना, आपका ज़मीर जो आप अपने उसूलों को रोंदते हुए, अपने क्रेडिट को डिसक्रेडिट करते हुए, सारा काम करते हुए आप गुजर गए हैं, आ गए हैं इधर, और आपने ये फैसला सुना दिया। आप अपनी भी बात करें ना कि आपके ज़मीर के अंदर क्या चल रहा था।